नवरात्रि का 8वां दिन। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज हम माँ महागौरी की कथा एवं गर्भ संवाद करेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से भक्त से सभी पाप धुल जाते हैं, जिसके बाद माँ का भक्त हर तरह से शुद्ध हो जाता है। माँ महागौरी भक्तों के विचारों की तरंगों को सद्मार्ग की ओर ले जाती है और भक्तों के अपवित्र व अनैतिक विचारों को नष्ट कर देती है। माता महागौरी अत्यंत सौम्य है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। माँ गौरी का ये रूप बेहद सरल, सुलभ और मोहक है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी कष्ट से दूर हो जाते हैं। माँ गौरी की उपासना के लिए आप ये मंत्र कर सकते हैं। श्वेते ऋषि समारूढ़ाः श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान्त्री महादेव प्रमोदधार महादेव प्रमोदधार। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर 3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहली कथा, देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती है। दूसरी कथा, इस कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी की कठोर तपस्या के बाद उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत क्रांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा।
तीसरी कथा महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक सिंह वन में भूखा विचर रहा था एवं भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए सिंह देवी गौरी का वाहन है। हमने कथा सुनी, अब हम शिशु के साथ गर्भ संवाद करते हैं, गर्भ संवाद का आनंद उठाते हैं। गर्भस्थ शिशु पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाइए, ममता भरी वाणी से बातें कीजिए। बेटा, तुमने महागौरी की कथा सुनी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मम्मा। ओके बेटा, तो सुनो बेटा, महागौरी की नवरात्रि के 8वें दिन पूजा की जाती है और उसकी भक्ति करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाता है। बेटा, ये महागौरी की कथा सुन के तुम्हारा मन तुम्हारे संपूर्ण जीवन के दौरान शुद्ध होगा और तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्ण होगा। महागौरी की तरंगे भक्तों के विचारों को सद्मार्ग पर ले जाती है। तुम तुम्हारे जीवन में हमेशा सद्मार्ग पर चलोगे और अपवित्र व अनैतिक विचारों को नष्ट कर दोगे। हे मेरे प्रिय शिशु, तुम तुम्हारी सौम्यता और शांत स्वभाव के कारण अपने माता पिता एवं कुल का नाम रोशन करोगी और तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख और शांति होगी। तुम्हारा स्वभाव शांति प्रिय है, तो मेरे साथ बोलो, माँ महागौरी को नमस्कार है। माता महागौरी को बार बार नमस्कार है। हे माँ, मेरे शिशु को सर्व गुणों से परिपूर्ण बनाना और उसमें सभी तरह के गुण डालना। तो चलिए कल मिलते हैं माता की कथा एवं गर्भ संवाद के साथ। जय माता दी।